वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया है और इससे आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में क्या बात होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 11 को अपने स्मार्टफोन के अंदर चला सकते हैं। जैसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ को पूरा अच्छे तरीके से कैपेबल होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, उसी तरह से आप विंडोज़ को फुली कैसे ऑपरेट कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन के अंदर एक ओरिजिनल लेजिट मेथड के थ्रू। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। विंडोज़ 11 जब से लॉन्च हुई इसके ऊपर रिसर्च और अपडेट्स वगैरह पे काम चालू ही रहता है और कुछ ना कुछ हम देखते ही रहते हैं। अपडेट्स में चेंजेस किए जा रहे होते हैं। विंडोज़ 10 के मुकाबले में विंडोज़ 11 में जो कुछ चेंजेस थे काफ़ी ज़्यादा अलग और इम्प्रेसिव देखने को मिले थे, जिसकी वजह से अब लोगों ने इसको स्मार्टफोन में चलाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए कि अब किस तरह से इस विंडोज़ को हम अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करें। लेकिन इसको स्मार्टफोन के ऊपर यूज़ करना इतना भी आसान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो स्मार्टफोन होता है उसके अंदर हमें एंड्रॉयड लोडर देखने को मिलता है, जो कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स के बूट मेन्यू से, बूट लोडर से एकदम अलग होता है। और विंडोज़ को एंड्रॉयड लोडर के ऊपर बूट कराना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों, जो हमारी विंडोज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी विंडोज़ होती हैं, ये बेसिकली दो वर्जन्स पे बनाई जाती हैं। एक होता है x86 का वर्जन, जो एक हाई एंड वर्जन होता है जो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स में हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है ARM वर्जन या फिर ARM वर्जन भी आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली ARM वर्जन की जो विंडोज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट के बाकी डिवाइसेस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि उनके टैबलेट्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस जियो भी आता है और प्रो एक्स भी आता है। उसके अंदर जो विंडोज़ चल रही होती है दोस्तों, वो ARM वर्जन पे चल रही होती है। साथ ही साथ हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी ARM चिप्स होती हैं। तो अब यहाँ से कुछ एक लिंक क्रिएट होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ उनके अपने टैबलेट्स जो ARM चिप्स के ऊपर रन करते हैं उन पे चल रही है, तो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर ये रन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे भी ARM चिप्स यूज होती हैं जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन यूज करता है। भाई ARM चिप्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि विंडोज़ को बूट कैसे कराएंगे हम अपने स्मार्टफोन के एंड्रॉयड लोडर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे UEFI का जो आर्किटेक्चर है वो नहीं होता है। यानी कि आपने जो अपने सिस्टम होते हैं उसमें देखा होगा कि बायोस के अंदर UEFI का ऑप्शन होता है। एक फास्टर बूट, सिक्योर बूट होता है जिसपे हमारी विंडोज़ बूट करती है, और वो सिस्टम स्मार्टफोन पे कैसे किया जाए इसका कहीं हल नहीं मिल रहा था। तो एक हल निकाला गया है और वो हल ये है कि रेनिगेड प्रोजेक्ट के थ्रू हम अपने बूट मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं जो एंड्रॉयड के अंदर हमें देखने को मिलता है, और हम विंडोज़ 11 को यहाँ पे बूट करा सकते हैं। रेनिगेड प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है? बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं कस्टम्स के ऊपर, रोम्स के ऊपर, UIs के ऊपर, अलग अलग तरह की थीम्स और फलानी चीज़ें स्मार्टफोन्स के ऊपर चलती रहती है ना, टेस्टिंग। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट ये भी है, रेनिगेड प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। एक तरह का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है कि आप अपनी विंडोज़ 11 को अपने ARM चिप के ऊपर जो आपके स्मार्टफोन के अंदर आती है उसके ऊपर किस तरह से बूट कराएंगे विदाउट UEFI इंटरफेस के, जो हमें अपने पीसी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बीच में आएंगी, आपका फ़ोन क्रैश करेगा और उसको बूट कराने के बाद जो पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है कि रेनिगेड प्रोजेक्ट के ऊपर आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन के अंदर विंडोज़ 11 डाल पाएंगे, तो आप जाकर के उस पूरे प्रोसेस को चेकआउट कर सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 की जितनी भी चिप्स हैं, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर लगा हुआ है, सिर्फ वही स्मार्टफोन्स इस रेनिगेड प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि अभी रेनिगेड प्रोजेक्ट के अंदर स्नैपड्रैगन की 845 चिप्स को ही टारगेट किया गया है, और कुछ वही स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि OnePlus के स्मार्टफोन्स और कुछ Xiaomi के स्मार्टफोन्स भी हैं उस लिस्ट के अंदर। मैं लिस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर पाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट कर पाएंगे जो आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करा के देने वाला है। विंडोज़ को सिर्फ इंस्टॉल कराना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा कि विंडोज़ के सारे फीचर्स काम कर भी रहे हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर या फिर नहीं। इसीलिए अभी स्नैपड्रैगन की 845 चिप जो है सिर्फ उसी के ऊपर इसे सपोर्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपके पास भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिप वाला स्मार्टफोन है
तो आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं, विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन आप कर पाएंगे। पेशेंस आपको बनाए रखना है इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि एक अलग ही तरह का प्रोजेक्ट है जो आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर रन करा रहे हैं। पूरा डेटा उसका उड़ने वाला है, तो स्टोरेज आपकी एकदम खाली हो जाएगी। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। काफ़ी मेहनत के बाद आपको विंडोज 11 अपने स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी अगर आप सारे प्रोसेस जितने भी स्टेप्स हैं उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे। तो भाई अभी हमारे पास तो ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसको हम यूज़ ना कर रहे हों और उसके ऊपर हम ये रिस्क ले सकें स्नैपड्रैगन 845 चिप वाला, वरना मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाता कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल आपको करना है। तो एकदम ओरिजिनल जो लेजिट वे है विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन का आपके स्मार्टफोन के अंदर, वो अभी तो आज के वक्त में यही है, इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके। बाकी तो वो सारे सिस्टम जो रहते हैं, एमुलेटर का इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, और कुछ लॉन्चर वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज 11 की बेसिकली एक थीम आ जाएगी आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो आप इस तरह से फ़ोन को चमका सकेंगे कि भाई मेरे स्मार्टफोन में विंडोज 11 चल रही है। तो आप इस तरीके से प्ले स्टोर में देख पाएंगे, कंप्यूटर लॉन्चर के नाम से एक ऐप आती है जो आपको विंडोज 11 के मज़े दिला देगी अपने स्मार्टफोन के अंदर। बेसिकली एक थीम है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगी। पूरा विंडोज़ 11 का फील ये आपको देने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग लिख करके आ रही है और नीचे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन बार वगैरह सब दे रखी है। इससे आप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप और यूट्यूब यहाँ से आ जाता है, और ये हमारा कैलेंडर आ जाता है, टाइमिंग आ जाती है, और ये नोटिफिकेशन का पैनल ओपन हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये पूरा नोटिफिकेशन विंडोज़ 11 वाला है। वाईफाई यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और ये वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो जाती है। सो ये इस तरह की थीम है, और ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है, जैसे कि हमारे विंडोज़ 11 में आता है वैसा ही ये भी है। तो एक तरह की थीम है जिसका आप मज़ा उठा सकते हैं अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। और ये हमारा दिस पीसी है, इसको हम ओपन करेंगे तो सी ड्राइव यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियो डाउनलोड्स, तो एक बेसिकली पूरी विंडोज़ की थीम ही यहाँ से आ जाती है। और ये यहाँ पे यूज़र के कुछ आइकन्स वगैरह हैं, रिसाइकल बिन है, यूट्यूब यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो एकदम वैसे ही खुलेगा जैसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप में खुलता है। तो ये हमारा होम स्क्रीन आ जाती है स्मार्टफोन की, तो ये यहाँ से लॉन्चर हमारा चल रहा होता है। तो बेसिकली एक ऐप ही है जो आपको विंडोज़ 11 का फील दिलाने वाली है। सो इस तरह के लॉन्चर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज़ 11 का मज़ा उठाने के लिए। बाकी जो ओरिजिनल मेथड है विंडोज़ 11 की प्योर इंस्टॉलेशन का, वो एक वही नज़र आता है अभी आज के वक्त में हमारे सामने, रेनिगेड प्रोजेक्ट वाला। सो अगर आपके पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिप है अपने स्मार्टफोन में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे तो आप ये शौक वगैरह ऐसे भी पूरे कर सकते हैं, विंडोज़ 11 के लॉन्चर डाल लीजिए या फिर एमुलेटर के थ्रू भी आप विंडोज़ 11 को चला सकते हैं। बाकी मैं किसी एक वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वाले मेथड को भी, कि आप विंडोज़ 11 को किस तरह से रन कर पाएंगे एमुलेटर का इस्तेमाल करके। सो बने रहेगा हमारे चैनल टेक थेरेपी पे हमारे साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स पे। चैनल पे पहली बार देखी है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन आ रहा है दबा दीजिए उसको। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।